आप में से कई सारे ऐसे बिटसेट एस्पिरेंट्स होंगे जो कि अपने फर्स्ट अटेम्प्ट के रिजल्ट से बिल्कुल भी खुश नहीं है। उन्हें लग रहा होगा कि उनके अंदर पोटेंशियल था, पर उनके पोटेंशियल के हिसाब से उनका स्कोर नहीं आ पाया। तो अब आपके पास जो यहाँ पे सेकंड अटेम्प्ट बचता है, उसको किस तरीके से जो है मैक्सिमम एफिशिएंसी से यहाँ पे यूटिलाइज करें ताकि आप उसे एक अच्छे स्कोर में यहाँ पे कन्वर्ट कर पाए। तो ये चीज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। यहाँ पे जो है हम एक ऐसी स्ट्रेटेजी देखेंगे कि जो कि टॉपर्स के द्वारा फॉलो करी जाती है। और यहाँ पे मान लीजिए आपका स्कोर कुछ भी है, लेकिन आप भी जो है उस कैटेगरी के अंदर पहुंच सकते हैं, क्योंकि देखिए हर एक के लिए टॉपर की डेफिनेशन रिलेटिव होती है। तो अगर आप अपने स्कोर से एक अच्छा खासा बूस्ट देते हैं तो कहीं ना कहीं आप भी जो है टॉपर कहलाएंगे। और यहाँ पे सेकेंड अटेम्प्ट के लिए अगर हम बात करें तो अभी जो है लास्ट डेट अप्लाई करने की आपकी 1 जून है। तो ध्यान से अगर आपने जो है फॉर्म यहाँ पे नहीं भरा था तो 1 जून के पहले जो है आप इस फॉर्म को भर दीजिएगा। सिमिलर प्रोसेस है जैसा कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट के टाइम पे किया था। और अगर मान लीजिए उस टाइम पे आपने बोथ के ऑप्शन पे क्लिक किया था, मतलब दोनों ही अटेम्प्ट का एक साथ जो है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया था, फिर आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं। अब सीधा जो है स्लॉट बुकिंग के टाइम पे अपन को चीजों को देखना रहेगा। और सेकेंड अटेम्प्ट के लिए हमारे पास जो भी ये 25-30 दिन का टाइम रह गया है, उसको आपको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना होगा बिना कोई टाइम वेस्ट किए। और यहाँ पे आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट देने के लिए हमने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है बिटसेट क्रैश कोर्स आरंभ बैच। तो अगर आपने इस बैच को अभी तक चेक नहीं किया है तो कंप्लीट डिटेल्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। ये आपके सेकंड अटेम्प्ट के लिए गेम चेंजर कोर्स साबित हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर हर एक वो चीज मौजूद है जो कि आपके स्कोर को यहाँ पे बूस्ट करने में हेल्प करेगी। भला ही हम वहां पे कंसाइज वीडियो लेक्चर्स की बात करें, या फिर जो है रेलिवेंट मॉक टेस्ट की बात करें, या फिर जो है प्रिसाइज शॉर्ट नोट्स की बात करें, हर एक चीज जो है आपको इस कोर्स के अंदर में जो है देखने को मिल जाती है। और इस पे जो है अभी एक स्पेशल डिस्काउंट ऑफर भी चल रहा है जो कि जल्द ही यहाँ पे हट जाएगा। तो अगर आप कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो आप जल्द से जल्द जो है एनरोल कर सकते हैं। कंप्लीट प्रोसीजर आपको दिया है, बाकी डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिल जाएगा। और भी अगर आपको कोई भी क्वेरी है कोर्स से रिलेटेड तो आप जो है गिवन नंबर पे हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर इस मेल आईडी पे जो है मेल भी ड्रॉप कर सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें तो एक चीज आपको यहाँ पे समझनी पड़ेगी, कोई भी चीज आपके लिए जो है यहाँ पे इम्पॉसिबल नहीं है। आपको लग रहा होगा, कई बार मैं देखता हूँ ऐसे कमेंट्स कि भैया हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ये स्कोर बना, अब यहाँ से यहाँ तक पहुंच सकता है क्या? आपको किसी से भी कंफर्मेशन की जरूरत क्या है? आप यार देखिए आपका पोटेंशियल आपसे बेहतर कोई भी नहीं जानता। अब ऐसा तो नहीं है कि एकदम से बहुत बड़ी जंप पड़ जाती है, नहीं, ऐसा जो है मैं आपको कोई झूठा दिलासा नहीं देने चाहूंगा। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स हमने ऐसे जरूर देखे, पिछले साल भी देखे और उससे पिछले साल भी देखे, जिनकी जंप पड़ी है कि भाई चलो उन्होंने जो है 100 से भला ही 250 तक नहीं मारा, पर उसके आसपास कहीं ना कहीं वो पहुंच गए। तो ये जंप कैसे होती है कि आपकी जो है छोटे छोटे स्टेप्स के अंदर होती है। पहले आपको मॉक टेस्ट के अंदर उस स्कोर तक पहुंचना पड़ेगा, फिर दूसरे मॉक टेस्ट में और थोड़ा स्कोर बूस्ट करना पड़ेगा, और फाइनली जो है आपका यहाँ पे जो सेकेंड अटेम्प्ट का पेपर रहेगा उसमें इसके आसपास स्कोर पहुंच पाता है। और एक चीज जो है यहाँ पे समझिए कि 100 से 250 का जो है दिखने में ऐसा लगता है कि बहुत ही मुश्किल टास्क है, लेकिन यही टास्क जो है ना, अगर कोई स्टूडेंट्स की हम बात करें 270 से वो 330 जाना चाहते तो वो भी उतना ही मुश्किल टास्क है। क्योंकि कोई स्टूडेंट अगर 270 लेके आ रहे हैं तो वो अपने आप में ही बहुत अच्छा स्कोर होता है, और फिर वहां से 330 तक बूस्ट करो। तो यहाँ पे तो भाई मान लो अगर आपका 100 के आसपास स्कोर बना था तो हो सकता है कुछ सिली मिस्टेक्स आपसे हो गई होगी। तो अब अगर उन मिस्टेक्स को आपने यहाँ पे सुधार लिया तो यहाँ पे जो है 250 के आसपास के स्कोर तक आप पहुंच पाओगे, जहां पे कोई ना कोई बहुत अच्छी ब्रांच आपको बिट्स पिलानी के अंदर मिल सकती है। तो ये आपका जो है यहाँ पे टारगेट होना चाहिए। और सिर्फ यहाँ पे जो है लास्ट 25 डेज का गेम है, उसके बाद तो फिर देखिए कोई भी कॉलेज आपको जो मिल रहा होगा वो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा या फिर ड्रॉप लेना पड़ेगा। तो ये जो 25 दिन का गेम है इसके अंदर ही हमें जो है यहाँ पे मान लीजिए आप अगर अभी ऐसी सिचुएशन में कि कोई भी एक अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा है, टियर 1 कॉलेज नहीं मिल रहा है, तो वहां से आप जो है बिट्सियन बन सकते। तो इन 25 दिनों को बहुत अच्छे से जो है आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमने जो है स्टूडेंट्स को, अब देखिए यहाँ पे आप में से कई सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि भैया जो यहाँ पे बिटसेट के फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर क्वेश्चंस पूछे गए तो उसमें जो भी मतलब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन स्टूडेंट्स ने अगर प्रोवाइड किए होंगे तो उनके थोड़े से सेशंस लीजिए, वो क्वेश्चन से हमें आइडिया लगेगा, उसको अगर आप एक्सप्लेन करेंगे तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। तो अगर आप चाहते हैं सिमिलर काइंड के सेशंस तो यहाँ पे एक छोटा सा टारगेट लाइक्स लेते हुए चल रहे 500 प्लस लाइक्स का, क्योंकि देखिए हमें समझना भी पड़ेगा सही में आपको इसकी रिक्वायरमेंट है या फिर नहीं। क्योंकि अगर ये सेशंस आपके लिए यहाँ पे यूजफुल साबित होंगे तो हम आपके लिए जरूर से यहाँ पे लेके आएंगे, क्योंकि मेहनत लगेगी वो क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से फ्रेम करना, क्या ऑप्शंस जो है वहां पे थे, तो इस तरीके से जो है थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते तो इस वीडियो पे लाइक जरूर करिएगा। अगर हम टारगेट लाइक्स तक पहुंचते तो जल्द ही ये जो है सीरीज आपके लिए यहाँ पे शुरू की जाएगी। और यहाँ पे जो है हमने एक काम आपके लिए किया है कि स्टूडेंट्स को जो है ना कुछ कैटेगरीज में बांट लिया है।
क्योंकि कैटेगरी से आपको जो है एक प्लान पता चलेगा कि आपके मार्क्स के हिसाब से आपको क्या प्लान को यहाँ पे फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ पे कैटेगरी 1 के स्टूडेंट्स जिनका स्कोर जो है 100 से कम रहा, कैटेगरी 2 के स्टूडेंट्स जिनका 100 से 160 के बीच रहा, कैटेगरी 3 के जिनका 160 से 220 के बीच रहा, कैटेगरी 4 मतलब 220 टू 270 के बीच में रहा, और कैटेगरी 5 मतलब ग्रेटर देन 270 रहा। तो आप इनमें से किस कैटेगरी के अंदर जो है लाए कर रहे हो, ये चीज कमेंट सेक्शन में जरूर से मेंशन करिए। भला यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, लेकिन ये कमेंट में जरूर लिखना, ताकि हमें आइडिया लगे कि कितने स्टूडेंट्स किस कैटेगरी के अंदर जो है यहाँ पे लाए कर रहे हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम जो है कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 वाले स्टूडेंट्स के लिए बात करते हैं। देखिए, आपका स्कोर मतलब कि 160 से अगर कम है तो अभी कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे बिट्स पिलानी के अंदर सीट नहीं मिल रही। शायद बी फार्मा के थोड़े चांसेस हो सकते हैं, पर ज्यादातर स्टूडेंट्स उसे प्रेफर नहीं करते, क्योंकि अगर वो पीसीएम बैकग्राउंड के तो यहाँ पे अगर भाई आपका स्कोर ऐसा था, तो आपका फोकस ये होना चाहिए कि आप मैक्सिमम सिलेबस कंप्लीट कर लो 15 जून के पहले, क्योंकि हो सकता है अगर आपका स्कोर कम रहा है तो शायद सिलेबस कंप्लीशन जो है एक बहुत बड़ी वजह हो। तो इस पे जो है आपको फोकस कर लेना चाहिए। देन यहाँ पे जो है खुद को बिल्कुल भी प्रेशराइज मत करिए, ठीक है। यहाँ पे कोई भी हाई टारगेट लेते हुए, देखिए आप जिस सिचुएशन में भी आप वहां से ट्राई करिए, जितना ऊपर उठ सकते हो उतना आपके लिए बेहतर है। लेकिन अगर आप पहले से खुद को प्रेशराइज करोगे कि भाई मेरा स्कोर जो है 100 के आसपास, तो मुझे तो किसी भी हालत में अब 330 तक ले जाना है, कैसे ले जाओ यार, ऐसी पैनिक भरी सिचुएशन क्रिएट करोगे तो वैसे भी उस स्कोर तक आप कभी भी नहीं पहुंच सकते। और वो स्कोर अपने आप में मुश्किल है ना भाई, 3 गुना आपको जो है स्कोर यहाँ पे पहुंचाना है। तो इसलिए भाई छोटे टारगेट से सेट करो। अगर वहां भी पहुंच गए, कोई एक अच्छी ब्रांच मिल गई, ड्यूअल डिग्री भी मिल गई, तो उसको सीएस में कन्वर्ट कर सकते हो अगर फर्स्ट ईयर में मेहनत कर लो। तो यहाँ पे टारगेट भला ही आप जो है छोटा लो, लेकिन रियलिस्टिक लो, ताकि आप उसको जो है यहाँ पे अचीव कर पाओ। और एक और चीज जो कि आपको यहाँ पे याद रखना चाहिए कि अब आपके पास कुछ भी लूज करने के लिए नहीं है, लेकिन अचीव करने के लिए बहुत कुछ है। इसलिए जो है बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। अगर आप बिना स्ट्रेस के एग्जाम दोगे तो डेफिनेटली जितना स्कोर ला रहे थे उससे और बेटर जो है आप यहाँ पे ला सकते हो। और अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे बात करें कि सिलेबस कंप्लीशन के लिए आपको क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए, तो पहली चीज तो ये है कि डेप्थ में ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। आपको ये समझ में आ गया होगा पेपर देके कि कुछ क्वेश्चंस तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड पूछे जाते या फिर डायरेक्ट एप्लीकेशन टेस्ट किए जाते, तो ऐसे इसमें अगर आप डेप्थ में नहीं भी गए तो भी वो क्वेश्चंस आपसे बन सकते। इंस्टेड इसके जगह आपका ये होना चाहिए कि कम से कम सभी इंपॉर्टेंट रेलिवेंट कॉन्सेप्ट्स आपके चैप्टर के यहाँ पे कवर हो जाए, है ना। जितना मैक्सिमम सिलेबस करके जाओगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। और मान लीजिए अगर आप जो है यहाँ पे किसी भी स्पेसिफिक सब टॉपिक के अंदर डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं, लेट्स से एक चैप्टर का कोई सब टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही है, तो सिर्फ उस सब टॉपिक के लिए आप जो है एक छोटा मोटा कोई भी वन शॉट देख सकते हो, जो कि कम ड्यूरेशन को, ज्यादा आपका टाइम भी नहीं लगेगा और वो कॉन्सेप्ट शायद आपका क्लियर हो जाए। या फिर जो है उससे रिलेटेड कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल्स आप चेक कर सकते हो, ताकि आपको जो है क्वेश्चन सॉल्विंग का अप्रोच यहाँ पे क्लियर हो जाए। तो हो सकता है अगर सिमिलर टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो वो क्वेश्चन आपसे बन जाए। और अगर ऐसे चैप्टर थे जो कि अभी बिल्कुल अनटच्ड है, कभी भाई जिंदगी में उठा के ही नहीं देखा, तो ऐसे चैप्टर्स में आपको टाइम बहुत ज्यादा लग सकता है। इसलिए उनको जो है लास्ट के लिए आपको छोड़ देना चाहिए कि अगर आपके पास टाइम बचता है तो ही आप उन चैप्टर्स को देखें। नहीं तो फिर अगर 70 to 80% सिलेबस भी अच्छे तरीके से करके जाते हो तो कम से कम एक बेटर स्कोर तक आप जो है यहाँ पे पहुंच जाओगे। और देखिए, अगर आपको एक ऐसा आइडिया नहीं लग रहा कि डेली का क्या जो है हम टॉपिक यहाँ पे उठाए, किस तरीके से करें, कौन से थोड़े हाई वेटेड चैप्टर्स थे, तो यहाँ पे एक चीज हमने आपके लिए कर दी है। एक 30 डेज का जो है यहाँ पे आपके लिए मैं रोड मैप लेके आया था। अब भला ही थोड़ा टाइम कम बचा है, लेकिन उसमें से कुछ जैसे लास्ट के जो स्लॉट थे ना, वो स्पेशली रिवीजन के लिए रखे थे, तो उनको हटा दो। थोड़ा सा आप जो है शुरू से यहाँ पे स्टार्ट करोगे, उसको हल्का सा मॉडिफाई करोगे, तो आप इसको यूज में ले सकते हो। तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, जरूर से इस वीडियो को चेक कर लेना, ताकि आपको समझ में आ जाए कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या क्या चीजें जो है यहाँ पे ध्यान रखने वाली थी, और आप जो है सेकंड अटेम्प्ट में वहां से बेटर कर सकते हो। अब हम जो है यहाँ पे नेक्स्ट कैटेगरी पे चलते हैं। तो कैटेगरी 3 वाले स्टूडेंट्स आते हैं, जिनका स्कोर भाई 160 to 220 के बीच में यहाँ पे बना होगा। अब आप ये मान लीजिए कि अगर आप जो है यहाँ पे कुछ दूरी पे ही है आपके यहाँ पे कट ऑफ को क्लियर करने से, क्योंकि जैसा कि मैंने पिछले कुछ वीडियोस में भी आपको बताया कि आप जो है लगभग 220 का जो है सेफ स्कोर यहाँ पे मानते हुए चलो। तो अगर आपने यहाँ पे थोड़ा सा एफर्ट्स डाल दिया तो इस सेफ स्कोर को आप यहाँ पे क्रॉस कर जाओगे, मतलब कहीं ना कहीं आपको बिट्स पिलानी के अंदर सीट मिल सकती है, कोई ना कोई ब्रांच आपको जो है यहाँ पे अलॉट हो सकती है। तो ये टारगेट आपका यहाँ पे होना चाहिए। और आप में से अब ज्यादातर स्टूडेंट्स ने यहाँ पे सिलेबस तो कंप्लीट कर ही लिया होगा, क्योंकि अगर ये स्कोर बन रहा है तो आपको चीजें क्लियर है, बस आप जो है उस स्कोर को अच्छे स्कोर में यहाँ पे कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो। तो उसके लिए आपका जो है फोकस यहाँ पे ये होना चाहिए कि जो भी कंपोनेंट आपने मिस कर दिए थे फर्स्ट अटेम्प्ट के टाइम पे, उसको थोड़ा सा यहाँ पे इंट्रोस्पेक्ट करो और पहचानने की कोशिश करो कहाँ पे गड़बड़ हुई। तो अगर उनको आप जो है यहाँ पे सुधार लोगे तो सेकेंड अटेम्प्ट के अंदर आपका स्कोर जो है काफी ज्यादा यहाँ पे बेटर हो सकता है। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो कुछ आप जो है डेली के टास्क यहाँ पे ले सकते हो,
सबसे पहली चीज कि 3 घंटे आप जो है रोज के यहाँ पे दीजिए और वीक चैप्टर्स के फॉर्मूलेस और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पे थोड़ा सा फोकस कर लीजिए, क्योंकि 2 ऐसे सेक्शन बना लो जो आपको लगता है कि काफी ज्यादा वीक रहे और जो आपके एक अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग थे। तो वीक वालों पे थोड़ा सा आप 3 घंटे यहाँ पे डेडिकेट करिए और बहुत ज्यादा डेप्थ में मत जाइए। आप जो है उसके इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स अच्छे तरीके से समझ लो, थोड़े सॉल्व एग्जांपल देख लिए, तो कम से कम आपको कुछ आइडिया लग जाएगा उन चैप्टर्स का। फिर उसके बाद 2 घंटे के अंदर जो आपके स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स है उसको फटाफट रिवाइज करिए, सीधा फॉर्मुलेस देखे, एक बार समझ लिए अच्छा ऐसे फॉर्मुलेस होते हैं, क्योंकि आपको चैप्टर ऑलरेडी ठीक ठाक तरीके से आता है। और बाकी टाइम जो है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए दीजिए। 2.5 घंटे फिजिक्स को दे सकते हैं, 2.5 घंटे केमिस्ट्री को दे सकते हैं, 3 घंटे मैथ्स को दे सकते हैं। तो फॉर्मुलेस रिवाइज किया और उनकी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। जब ये वीक वाले चैप्टर्स भी थोड़े अच्छे कैटेगरी में आ जाएंगे तो उनके भी क्वेश्चंस फिर ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करना। तो ये आपका जो है अभी डेली का टास्क होना चाहिए। जैसे जैसे आपके चैप्टर्स बचे उसके हिसाब से जो है आप इस तरीके से टाइम को जो है डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। और हर 3 दिन बाद जो है ये चीज आपको यहाँ पे फॉलो कर लेनी चाहिए। एक तो भाई मॉक टेस्ट देना चालू कर दीजिए, है ना, 3 घंटे के स्लॉट के अंदर मॉक टेस्ट देना शुरू कर दीजिए। अब ऐसा मत सोचिए कि भाई थोड़ा सा पोर्शन रह गया ये सब, नहीं भाई, मॉक टेस्ट नहीं दोगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा और आप अपने स्कोर को बूस्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप एकदम जो है बाउंड्री पे हो 160 से लेकर 220। मॉक टेस्ट अगर आपने दे दिए तो कहीं ना कहीं मॉक टेस्ट में थोड़ा बूस्ट करते हुए 250 तक पहुंच सकते हो और हो सकता है एक्चुअल एग्जाम में इससे बेटर स्कोर कर लो। तो भाई वहां पे आपको एक अच्छी ब्रांच मिल सकती है। तो ये आपका यहाँ पे टारगेट होना चाहिए। फिर मॉक टेस्ट के एनालिसिस में लगभग 2 घंटे का टाइम दीजिए, अच्छे तरीके से एनालाइज करिए कहाँ पे गलतियां हो रही है, ताकि आप लगातार उसको इंप्रूव कर पाओ। और बाकी जो वीक टॉपिक्स आपको जो है एनालिसिस के बेसिस पे दिखे उनको थोड़ा अच्छे से रिवाइज कर लो, या कोई चैप्टर्स आपको ऐसे लग रहे हैं जो कि वीक है तो उनको थोड़ा सा टाइम दे दिया। और एलआर एंड इंग्लिश में कम से कम जो है 3 घंटे देने की कोशिश करो, ताकि आपका जो है वो पोर्शन भी अच्छे तरीके से यहाँ पे थोड़ा कवर अप हो जाए, है ना। तो हर 3 दिन के बाद मैं कह रहा हूँ कि इस तरीके से आप शेड्यूल फॉलो कर सकते हो। बाकी दिन जो बची हुई चीजें मैंने आपको कही उसको आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। और लेट्स से कि अगर आपकी एलआर एंड इंग्लिश की प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, आपको नहीं समझ में आ रहा कौन से सोर्सेस यहाँ पे प्रेफर करना चाहिए, तो रैंकर्स बैच आप जरूर से यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे पीसीएम को लेकर कॉन्फिडेंट है लेकिन एलआर एंड इंग्लिश में डिफिकल्टी फेस करी फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर, वो लोग जो है इसी बैच को यहाँ पे प्रेफर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एलआर एंड इंग्लिश पे उन्हें मेहनत करनी है। तो आप जो है इसको जरूर से यहाँ पे चेक कर सकते हैं। एंड इसकी के साथ जो एक बेस्ट कॉम्बिनेशन बन जाता है सेट ऑफ 20 का मॉक टेस्ट, क्योंकि मॉक टेस्ट दोगे तभी तो गलतियों को जान पाओगे। तो रेलिवेंट मॉक टेस्ट देने से आपको पता लगेगा, एक आइडिया लगेगा कि बिट सेट का पैटर्न किस तरीके से रहता है और आप उस गिवन टाइमर के अंदर कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो। तो आप इन मॉक टेस्ट को जो है प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे लगा सकते हो। और कोई भी क्वेरी है आपको किसी भी कोर्स से रिलेटेड तो आप गिवन नंबर पे हमारी टीम को यहाँ पे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। अब इसके बाद जो है अगर हम नेक्स्ट कैटेगरी पे चले तो नेक्स्ट कैटेगरी आती है आपकी कैटेगरी 4, जिसके अंदर जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे 220 टू 270 के बीच में लाई कर रहे हैं। तो देखिए आपने कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे अपनी बिट्स मिलाने की थोड़ी सी सीट कंफर्म कर ली एक तरीके से, है ना, और आपको एक अच्छी ब्रांच यहाँ पे मिल सकती है। तो अब यहाँ पे आपका टारगेट ये रहना चाहिए कि एटलीस्ट कम से कम 10 मॉक टेस्ट आप जरूर से यहाँ पे दे सेकंड अटेम्प्ट के पहले, ताकि और थोड़ा सा यहाँ पे स्कोर को बूस्ट मिल पाए और थोड़ा सा बेटर ब्रांच ले पाए। या फिर आप चाहते कि यही कैंपस चाहिए तो उसके लिए थोड़ा सा और एफर्ट डाल के अपने मार्क्स को यहाँ पे एक अच्छा खासा बूस्ट दे। और देखिए यहाँ पे आप एक और चीज कर सकते हो, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन एक अच्छी लेवल पे हो चुकी है, क्योंकि आपका स्कोर ये चीज बता रहा है, तो जेईई मेंस के पीवाईक्यूज आप थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, ताकि आपको यहाँ पे थोड़े से और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, है ना। आपको देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अगर बिट सेट के ऊपर लेवल पे चीजों को करोगे तो उस लेवल के क्वेश्चंस तो आराम से यहाँ पे बन जाएंगे। इसलिए एक बार जो है इन क्वेश्चंस को और थोड़ा सा हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम टाइम आपको यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्विंग को ही देना चाहिए। और एलआर एंड इंग्लिश के लिए भी कम से कम रोज के यहाँ पे 40 से 45 मिनट निकाल लो, ताकि इस पोर्शन के अंदर भी कम स्कोर नहीं रह जाए। और इसमें कम से कम अगर 80-85 के आसपास निकाल लेते हो तो और ज्यादा आपके स्कोर को यहाँ पे बूस्ट मिल सकता है। एंड लास्ट कैटेगरी की अगर हम बात करें तो हो जाती है कैटेगरी 5, जिसमें अगर जो भी स्टूडेंट्स के यहाँ पे ग्रेटर देन 270 के ऊपर आ रहे, तो इस टाइप के स्टूडेंट्स को यहाँ पे तो बस मॉक टेस्ट देना चाहिए हर ऑल्टरनेट डे पे। क्योंकि देखिए हो सकता है आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ पे अभी जेईई एडवांस भी देखे आओ, और अगर आपका जेईई एडवांस उतना अच्छा नहीं गया है तो यहाँ पे तो आपका टारगेट यही होना चाहिए कि बिट सेट के अंदर ही सीधा जो है बेस्ट ब्रांच आप यहाँ पे निकाल लो। तो यहाँ पे अगर मॉक टेस्ट दोगे तो इस कोर्स से कहीं ना कहीं एक अच्छे लेवल पे आप यहाँ पे बूस्ट कर सकते हो। और आपका जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी एक अच्छा स्कोर आ चुका है, तो यहाँ पे आपके पास भी जो है कुछ भी खोने के लिए नहीं है। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा कम स्कोर लेके आओगे, तो भाई बेटर स्कोर तो पहले ही आप ला चुके हो ना, तो इसलिए आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आराम से रेस्ट कर रहे, बैठ रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, नहीं, आप थोड़े से भी एफर्ट्स अगर अच्छे से लगा दोगे तो इस कोर्स से आपको बूस्ट मिल जाएगा और आपको एक रिग्रेट नहीं बचेगा कि शायद मुझे वो ब्रांच मिल जाती अगर थोड़ी सी मेहनत करनी होती। तो ये चीज आपके पास नहीं रहनी चाहिए। और विदाउट एनी प्रेशर आप दीजिए पेपर को, आपके ऊपर भी अगर ज्यादा प्रेशर नहीं रहेगा तो आप भी जो है बेटर यहाँ पे स्कोर कर पाओगे। और अगर आपको लग रहा है बीच में थोड़ा बहुत ऐसे ब्रेक लेना है तो एलआर एंड इंग्लिश प्रैक्टिस कर लो,
क्योंकि उससे बेस्ट तरीका नहीं है। एक तो भाई उसके क्वेश्चंस मजेदार रहते, सॉल्व करने में भी अच्छा लगता है, तो आपने प्रैक्टिस की प्रैक्टिस हो गई और थोड़ा सा आपको रेस्ट भी मिल जाएगा, और बाकी टाइम जो है पीसीएम के फॉर्मूलेस रिवाइज कर लिए या फिर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, जेईई मेंस के पीवाईक्यूज थोड़े से और सॉल्व कर लिए, तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पे एक बेटर स्कोर ला सकते। और फाइनली यहाँ पे अगर हम जो है कुछ सोर्सेस की बात कर ले कि भाई थोड़े रेलिवेंट सोर्सेस अगर आखिरी में देखने, तो इन सबको जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे फिजिक्स के लिए एनसीईआरटी काफी रहेगी अगर आप थ्योरेटिकल क्वेश्चंस की यहाँ पे बात करें। डीसी पांडे से थोड़ा सा आपको जो है हर एक फॉर्मूले में यहाँ पे समझ में आ जाएगा एप्लीकेशन किस तरीके से, मतलब जो जो फॉर्मूले में आपको दिक्कत आती है। पीवाईक्यूज आप प्रैक्टिस कर सकते हो, अगर आप ऑलरेडी जो है एग्जाम्पलर और उन सबके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हो तो पीवाईक्यूज यहाँ पे देख सकते हैं। केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एंड पीवाईक्यूज आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर मैथ्स के लिए बात करें आरडी शर्मा, और यहाँ पे पीवाईक्यूज आप जो है देख सकते हैं, है ना। सॉल्व एग्जांपल से आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कोई भी फॉर्मूले में अगर दिक्कत आ रही है। लॉजिकल रीजनिंग के लिए एनटीएससी के जो है मैथ्स सेक्शन के आप पीवाईक्यूज देख सकते हो, या फिर आरएस अग्रवाल की जो मॉडर्न अप्रोच टू रीजनिंग वाली बुक रहती है उसको जो है आप थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते हो, जो भी टॉपिक्स आपके यहाँ पे ब्रोशर में मेंशन्ड है। इंग्लिश के लिए तो बोर्ड्स का मटेरियल यहाँ पे काफी है, आरसी वाले जो क्वेश्चंस आते हैं उससे तो कम ही जो है वर्ड्स के आपके यहाँ पे पैसेज बेट साइड में देखने को मिलते हैं, तो अगर वो प्रैक्टिस करोगे तो ये क्वेश्चन तो बहुत आराम से बन जाएंगे। बाकी हाई स्कूल वाली जो रेन एंड मार्टिन आती है, थोड़ा ग्रामर पोर्शन और अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये कुछ सोर्सेस है जिसके थ्रू आप लास्ट में जो है चीजों को रेफर करें, क्योंकि जितना यहाँ पे फैलावा करोगे उतना ही ज्यादा कंफ्यूज होगे और फिर भाई दिक्कत क्रिएट होगी। इसलिए कम सोर्सेस पे जो है स्टिक करिए और एक अच्छा स्कोर जो है आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। आखिरी और इंपॉर्टेंट चीज की कमेंट सेक्शन में एक चीज जरूर मेंशन करिए कि आपको बिट्स पिलानी ही क्यों चाहिए। अगर आपको ये रीजन खुद में जो है क्लियर हो गया ना, तो डेफिनेटली इस गोल को अचीव करने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। आपको जो है उस चीज को लेकर, उस गोल को लेकर पूरी तरीके से यहाँ पे क्लियर रहना पड़ेगा, तभी तो स्कोर को आप एक अच्छे लेवल पे बूस्ट कर सकते हो। आपको समझ में आ जाएगा कि अब कोई भी प्रकार का यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए और मुझे जो है इस कॉलेज को यहाँ पे अचीव करना ही है। तो ये चीज के साथ जो है हम इस वीडियो को यहाँ पे एंड करेंगे। होपफुली जो भी स्टूडेंट्स ने अपना यहाँ पे जो मोटिवेशन था थोड़ा सा अगर लैक कर रहे थे तो शायद आपका वापस आ जाए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।